इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि समीकरण तथा सर्वसमीका में क्या अंतर है, समीकरण क्या होता है और सर्वसमीका क्या होता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। तो हमारे पास दो बीजीय कथन हैं, एक ये देखिए 3x बराबर x प्लस 2 और एक ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर x ब्रैकेट में x माइनस 1। ये दो बीजीय कथन है और इन दो बीजीय कथनों की सहायता से हम आपको बताएंगे कि कौन सर्वसमीका है और कौन समीकरण है। तो सर्वसमीका और समीकरण में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो आइए हम इसे जानते हैं। अब आप इस कथन में देखिए, इस कथन में हमने तीन कॉलम बना दिया है, चर, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखिए इस कथन में चर क्या है, यहाँ अक्षर क्या इस्तेमाल किया गया है, एक्स इस्तेमाल किया गया है। तो इस कथन में जो चर है वो यक्स है। आप कोई दूसरा कथन लेंगे तो उसमें कुछ दूसरा हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए इस कथन में बराबर के बाएं तरफ यानी बायां पक्ष और ये क्या है, दाएं तरफ दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष क्या है 3x और दायां पक्ष क्या है x प्लस 2। आर एच एस यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष x प्लस 2 है और बायां पक्ष यानी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड 3x है। उसी तरह इस कथन में देखिए, इस कथन में भी चर क्या है, x है, बायां पक्ष क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये देखिए बायां पक्ष है, और दायां पक्ष ये है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आइए हम इन दोनों कथनों में चर के मान रखते हैं और हल करते हैं कि दोनों पक्ष क्या आता है। तो जब हम यहाँ इस कथन में, पहले वाले कथन में चर का मान एक लेते हैं तो हल करते हैं, यानी चर का मान एक रखते हैं, यहाँ पे एक रखेंगे तो 3 इक्कम 3, तो बायां पक्ष क्या आएगा 3 आएगा। और दायां पक्ष देखिए क्या आएगा, यहाँ चर का मान एक रखेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर क्या होगा 3 होगा। अब चर का मान हम 2 लेते हैं, जब चर की जगह पर हम 2 रखते हैं तो बायां पक्ष क्या आता है 6 आता है, दायां पक्ष 4 आता है। उसी तरह चर का मान जब हम 3 लेते हैं तो बायां पक्ष 9 आता है और दायां पक्ष 5 आता है। जब चर का मान हम 4 लेते हैं तो बायां पक्ष 12 आता है और दायां पक्ष 6 आता है। अब उसी तरह से इस कथन में देख लीजिए, जब हम चर का मान 1 लेते हैं तो बायां पक्ष 0 आता है और दायां पक्ष भी 0 आता है। चर का मान जब हम 2 लेते हैं तो बायां पक्ष 2 आता है और दायां पक्ष भी 2 आता है। चर का मान जब हम 3 लेते हैं तो दायां पक्ष 6 आता है और बायां पक्ष भी 6 आता है। चर का मान जब हम 4 लेते हैं तो दायां पक्ष 12 आता है और बायां पक्ष भी 12 आता है। तो हम यहाँ दोनों कथनों में क्या देखते हैं कि इस वाले में, ये जो कथन है, इस वाले कथन में हम जब चर का मान कुछ भी लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप चर का मान कुछ भी यहाँ लेते हैं, चाहे आप -1 लेंगे, -2 लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, कुछ भी आप लेंगे, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। जबकि आप यहाँ देखिए, सिर्फ एक को छोड़ दीजिए, यहाँ एक जब आपने चर का मान लिया था तो दोनों पक्ष बराबर आए थे, बाकी जब आप 2 या 3 या 4 लिए हैं तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं। हो सकता है चर का मान कुछ और लें तो बराबर आ जाए, लेकिन चर के सभी मानों के लिए यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। चर के कुछ मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर हो सकते हैं, जबकि यहाँ क्या है, चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यही फर्क है, जब चर के कुछ मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर हों तो वो क्या होता है, समीकरण होता है, उसे समीकरण कहते हैं। और जब चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर आए तो क्या होता है, सर्वसमीका होता है। तो ये सर्वसमीका है और ये क्या है, ये समीकरण है। अब आइए हम समीकरण और सर्वसमीका को लिखित रूप में देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन। समानता सूचक यानी उसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर, अब चर यहाँ क्या है, यक्स है, तो हमने उसको ब्रैकेट में एक्स लिख दिया। चर कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो कह रहा है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए, सभी मान के लिए नहीं, कुछ निश्चित मान के लिए
हमने जैसे यहाँ 1 2 3 4 रख करके और दोनों पक्ष को देखा है कि क्या आया है। आप और जब मान रखते जाएंगे तो हो सकता है किसी और मान के लिए भी दोनों पक्ष बराबर आ सकते हैं। तो वही कह रहा है कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। और चर का वह मान समीकरण का हल होता है, यानी जिस मान के लिए, चर के जिस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं उसे उस समीकरण का हल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्या है, इस समीकरण का हल है। जब हम चर का मान 1 रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आता है, तो एक क्या है, इस समीकरण का हल है। अब आइए इधर हम सर्वसमिका में देखते हैं। ऐसे समानता सूचक दीजिए कथन जो चर, यहाँ चर क्या है, x है, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमिका कहलाता है। यानी चर का मान आप कुछ भी रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा, दोनों पक्ष समान आएगा, तो उसे सर्वसमिका कहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सर्वसमिका और समीकरण में अंतर समझ गए होंगे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।